जियान और सुनियो जल्दी जल्दी में नोबिता को प्लेग्राउंड पर बुलाते हैं। नोबिता फटाफट उनके पास पहुंचता है। जैसे ही नोबिता वहां पहुंचता है, सुनियो उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। तभी जियान सुनियो को टोकते हुए असल बात पर आने को कहता है। सुनियो बताता है कि जियान को एक लड़की बहुत पसंद है और वह उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। ये सुनकर नोबिता अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। जियान के डर से सुनियो किसी तरह नोबिता को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं कि अगर वे लड़की होते तो जियान जैसे लड़के को कभी भाव न देते और उससे दूर भाग जाते। ये सब सुनकर जियान गुस्से में आ जाता है और दोनों को धमकी देता है। वह कहता है, नोबिता और सुनियो, तुम लोग उस लड़की का पता लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। नोबिता डर के मारे डोरेमोन के पास जाता है और सारी बात बताता है। डोरेमोन जियान की लव स्टोरी सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, लेकिन नोबिता बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें न तो लड़की का नाम पता है न ही कुछ और। उनके पास बस एक फोटो है जो सुनियो ने जियान की पिटाई के दौरान खींच लिया था और किस्मत से उस फोटो में वह लड़की भी नजर आ रही थी। नोबिता की मदद के लिए डोरेमोन अपना ऑल पर्पस प्रिंटर निकालता है। इस प्रिंटर की मदद से फोटो में आसपास की ऐसी जगह देखी जा सकती है जो फोटो में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है। डोरेमोन फोटो को जूम करके देखता है और पता चलता है कि वह लड़की अपने कुत्ते के साथ पार्क में टहल रही थी। इसका मतलब है कि वह लड़की रोज पार्क में टहलने आती है। दोनों ये बात जियान को बताने जाते हैं। ये सुनकर जियान बहुत खुश हो जाता है। नोबिता उसे एक आइडिया देता है कि जियान अपने कुत्ते मुकु को लेकर पार्क में जाए ताकि वह उस लड़के से मिल सके और अपने कुत्तों के बारे में बात कर सके। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। अब जियान अपने कुत्ते मुकु को लेकर पार्क जाता है और बाकी दोस्त भी उसके साथ जाते हैं, लेकिन मुकु को संभालना आसान नहीं था। वह जियान की एक भी बात नहीं मान रहा था। तभी वह लड़की अपने कुत्ते के साथ पार्क में टहलने आती है। वह जियान को देखकर हल्का सा नमस्ते करती है और आगे बढ़ जाती है। जियान उसे देखकर सपनों की दुनिया में खो जाता है। सुनियो और नोबिता उसे उस लड़की से बात करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन जियान इतना घबराया हुआ है कि वह उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। बात करना तो दूर की बात है। तभी डोरेमोन अपना एक और गैजेट निकालता है जिसका नाम है मल्टी वॉइस स्पीकर और माइक्रोफोन। डोरेमोन इस छोटे से स्पीकर को जियान के गाल पर लगा देता है। इस गैजेट की खासियत ये है कि माइक्रोफोन में जो भी बोलेगा वह जियान की आवाज में सुनाई देगा। सुनियो को लगता है कि वह इस स्थिति को अच्छे से संभाल सकता है, इसलिए वह माइक्रोफोन में बात करना शुरू करता है। सब लोग मिलकर पार्क के आखिरी छोर पर जाकर उस लड़की का इंतजार करते हैं। जियान मुकु को लेकर वहाँ खड़ा होता है और बाकी दोस्त झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तभी सुनियो को अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है और वह माइक्रोफोन नोबिता के हाथ में थमा कर चला जाता है। उसी वक्त वह लड़की वहां आती है। पहले तो वह जियान की अजीब हरकतें देखकर डर जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी नोबिता माइक्रोफोन में बोलना शुरू करता है। वह उस लड़की के कुत्ते की तारीफ करता है। लड़की का नाम मिनामी है और उसके कुत्ते का नाम बेंजी। लेकिन बात शुरू होते होते नोबिता जियान के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें कहने लगता है, जिससे मिनामी को बहुत अटपटा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी मुकु बेंजी पर हमला कर देता है। उसी समय सुनियो टॉयलेट से लौटता है और बिना कुछ सोचे समझे माइक्रोफोन में उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। बेंजी पहले से ही घायल था और अब जियान के मुंह से ऐसी अजीब बातें सुनकर मिनामी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जियान सारा गुस्सा नोबिता और सुनियो पर निकालता है।